नमस्कार दोस्तों। CGPCA एजुकेशनल गाइडेंस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जनमन पत्रिका जो छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होता है 15 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा दिख रहा है कि फ्रंट पेज में आपको रोजगार परक जितने भी डेटा है वो समक्ष आपके सामने प्रस्तुत किया है फ्रंट पेज में। और साथ में हमने बताया कि मनरेगा में प्रथम तो आया ही है छत्तीसगढ़ जो है, तो उसी से संबंधित इसमें जानकारी दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे संपूर्ण विवरण हमको प्रस्तुत हो सकता है। आने वाले CGPSC का जितने भी एग्ज़ाम हो या व्यावसायिक परीक्षा मंडल के एग्ज़ाम हो, उन सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण को इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले एक योजना है, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें वन मितान योजना। तो आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वन मितान योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ और इसमें लगभग जो प्रारंभिक चरण में जो आवंटित राशि थी वो कितनी थी। मैंने इससे पहले वीडियो में बना के आपके सामने इस प्रस्तुत किया था इंदिरा वन मितान योजना। ये आया भी है PSC में इसमें कि देखिए कितने लोगों को शासकीय सेवाओं से लाभान्वित किया गया। इसमें पूरा डेटा आपको बताया गया है और 14 लाख लोगों को सालाना रोजगार मिल रहा है। और मनरेगा का वही संबंधित डिटेल बताया, जिसमें याद है विदित की पूरे अखिल भारतीय स्तर पे छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान इसमें दिया है। मनरेगा का जो भी कार्य गतिविधि है उसके लिए आपको दिख रहा होगा कि शासकीय सेवा में कहाँ कितनी नियुक्ति हुई है। तो ये इसका डेटा प्रस्तुत किया है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा डेटा है तो ऑथेंटिक डेटा है, इसको याद रखिएगा। तो अखिल भारतीय स्तर पे जहाँ 7.6% बेरोजगारी दर है, वहीं पे छत्तीसगढ़ 3.8% है। तो इससे पूर्व विदित देखे होंगे डेटा को, जो शासकीय सेवा हो या फिर मनरेगा के जरिए हो या स्वयं सेवा सहायता समूह को दिए गए अनुदान है। एक और बताइएगा कि अभी वर्तमान में स्वयं सहायता समूह को कितने करोड़ रुपया की उसकी लोन को माफ़ किया गया। अभी तीजा में उसका कार्यक्रम था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको घोषणा किया था। और साथ में ये भी बताइएगा कि जो उनकी जो लोन की जो सीमा है उसको कितनी राशि में वृद्धि किया गया है, उसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में। सहायता समूह देखिए बनाया गया है, क्या कैसा है। तो इसमें जैसे ये दिख रहेगा आपको महानदी वनिता वर्डिंग सेट, तो इसमें प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जो स्वयं सहायता महिलाएं हैं उनका इसमें बताया गया है। अब इसमें एक दाई दीदी क्लिनिक योजना है, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब प्रारंभ हुआ। और एक है मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, इसको भी आप बताइएगा। अब एक और वनोपज संग्रहण जो 52 वनोपज संग्रहण हम लोग करते हैं, और साथ में वनोपज के जैसे प्रोसेसिंग है, काजू है, इमली है, मक्का है ना भाई, और आपका वो कोदो कुटकी है, और जितना महुआ है, जितने भी वनोपज है, भृंगराज, तुलसी, अन्य जी जितने। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा वनोपज को भारत सरकार के द्वारा उसको श्रेणी में रखा गया है और सबसे अधिक कीमत किस वनोपज का है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योजना आ रहा है, जैसे देखेंगे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके जरिए से जैसे हमारे जैसे लाइवलीहुड कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है ना भाई, स्वयं सहायता समूह के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर है। और देखे होंगे आप लोग जैसे मल्टी सेक्टर ट्रेनिंग सेंटर अभी जैसे गनियारी तखतपुर में उद्घाटन हुआ था पिछले सत्र में। तो एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दिवस कब मनाया जाता है। और लगातार ये दोनों से क्वेश्चन, जैसे प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, तो ये डेटा आपको एग्जैक्ट यहाँ भी मिलेगा और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण जो ईयरली कराता है उसमें भी मिलेगा आपको। कि यहाँ पे डेटा प्रस्तुत किया है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास ये योजना से कहाँ कितने उनको स्वरोजगार प्राप्ति हुई है और कितने को प्रशिक्षण दिया गया है। जैसे विदित डेटा इसमें बता रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 38,992 जो है प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और 21,255 जो को रोजगार सुनिश्चित किया गया है शासन द्वारा। अब एक महत्वपूर्ण योजना जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन भी किए थे, तो जो बेरोजगार युवा की हैं, जो इंजीनियर हैं या स्नातक हैं या 12वीं है, जैसे 85 विकासखंड हमारे आदिवासी आते हैं, उन क्षेत्रों के युवाओं को 12वीं पास और सामान्य विकासखंड के युवाओं को कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए।
के संबंधित उनको कम से कम 20 लाख से 25 लाख का जो भी कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का जो लोक निर्माण या अन्य विभागों द्वारा जो ठेका दिया जाते हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसको ई श्रेणी पंजीयन के नाम से प्रारंभ किया गया है। तो इसमें वही है कि हमारे बेरोजगार युवाओं की क्या है, जो अधोसंरचना विकास या राज्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ है उसमें उनकी पार्टिसिपेंट या उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है, ताकि आगे लाके कई युवाओं को उसमें क्या है उनकी कार्यकुशलता और हुनर को, स्किल को डेवलप कराया है। साथ में कई लोगों को रोजगार भी मिलता है उसमें। भाई एक युवा जो यदि कोई फॉर्म डालता है या बिजनेस डालता है या कोई किसी चीज़ का संविदा में ठेकेदारी करता है तो उसको अपने अंडर भी कई लोगों को क्या जॉब देता है। तो वही है कि जॉब का सृजन करने के बेस्ट माध्यम है कि पढ़े लिखे युवाओं को उन छोटी छोटी टेंडर को दो जो 20 से 25 लाख हैं या गांव में है, क्योंकि उन क्षेत्रों को ज़्यादा भलीभूत रहते हैं कि भाई एक पहाड़ी स्तर में रहने वाले इंजीनियर या स्नातक बेरोजगार हैं और उस क्षेत्र में यदि कोई रोड बनाना है, पुल बनाना है या अधोसंरचना विकास करना है, पंचायत का निर्माण करना है, तो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को अच्छी तरह जानता है कि भाई यहाँ किस टाइप के मटेरियल और किस तरह से मटेरियल यूज़ करने से क्या है उसका उस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम हो पाएगा। तो यही है, ग्लोबल टेंडर न देके प्राथमिकता दिए गए क्षेत्रों को, ताकि उसी का उद्देश्य ई श्रेणी पंजीयन इसका आया भी था कि क्या इसका काम है करके। अब आगे इसी में चलते हैं। देखिए हम लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दूध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान अखिल भारतीय में। अब प्रतिदिन कितने मिलीग्राम व्यक्ति यहाँ पे उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया, आर्थिक संरक्षण में दिया गया है। डिटेल पशु से संबंधित पशुधन में गोधन न्याय योजना जैसा आपको दिख रहा था, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोधन न्याय योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था। लगातार देखेंगे सीजीपीएससी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेंस हो गया या अन्य में इसका डेट को लेके या इनके डिटेल को लेके या वर्तमान स्थिति परिस्थिति को लेके सारा चीज़ों का विवरण दिया गया देख रहे हैं, आपको बता रहा है। तो इसमें एक दुग्ध डेयरी में क्या है, महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह है उनकी आगे आने से क्या है यह बिजनेस जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुग्ध उत्पादन में हमारा क्या है, जो पशुधन के ऊपर जो सामान्य जो आश्रित है उससे हम बढ़ गए, क्योंकि भाई पशुधन से हमको क्या आमदनी मिल रहा है, तो हमारी क्या पाल रहे हैं, उनका देखरेख कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास है ये जो है योजनाओं को क्या है आर्थिक स्रोत बनाना, ताकि ग्रामीण अधोसंरचना का विकास हो और साथ में हमारी पशुधन का संरक्षण संवर्धन हो सके। खदान है, चाहे कोयला हो या गैर खनिज हो, तो उसमें देखेंगे गड्ढे वगैरह भर जाते हैं और उसमें बारिश का पानी हो या अन्य निस्तारी का पानी हो, उसमें क्या जल भरा रहता है। अब उसको क्या किए हम लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में उसको डेवलप किए हैं। तो उससे क्या है एक लोगों को क्या है प्राकृतिक वातावरण में घूमने फिरने और स्वच्छ वायु का उपभोग करने का भी एक जरिया बनता है। साथ में शासन के जो उससे इनकम भी सोर्स हो जाता है कि पर्यटन हो रहा है और उस क्षेत्र का संरक्षण संवर्धन हो जाते हैं। अननेसेसरी वहाँ पे पानी भरा है या फिर उसमें आसपास के स्रोत को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो साफ सफाई का एक जरिया है। तो प्रकृति को संवारने का एक बहुत बढ़िया एक साधन है जो शासन के पहल से प्रारंभ किया गया है। अब जैसे आगे हमने बताया था कोदो कुट की प्रशिक्षण जो है किसमें क्या है, तो एक भाई पत्रकार जी हैं तो बताएं कि क्या है। तो देख बताइएगा कोदो कुट की और रागीला लिखा है, कोदो कुट की और रागी के भाग लहरागे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष मनाने का घोषणा किया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य संगठन के सहयोग से छत्तीसगढ़ शासन ने भी 2023 तक मिलेट मिशन योजना प्रारंभ किया गया है। तो देखिए इसका मूलतः उद्देश्य क्या चीज़ है वो समझिएगा जरा कि देखिए जैसे दंडकारण्य क्षेत्रों में है उसमें क्या है सिंचाई की साधन उतनी पर्याप्त नहीं है। जो इंद्रावती या अन्य नदी जो प्रवाहित होती सबरी उसमें बड़े कोई परियोजना नहीं है। और साथ में वहाँ भौगोलिक परिस्थिति क्या है, पहाड़ है, पठार है। तो कृषि या उससे सिंचाई संबंधित जो बांध या नहर वगैरह जो है पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है आपका रिंग ऑफ फायर एरिया में आते हैं तो कभी भूकंप से टूट जाने का डर रहता है। तो उसमें ये कह रहा था जो भी स्थिति परिस्थिति है मोटे अनाज को उत्पादन को सुनिश्चित किया गया है ताकि उसे संबंधित संरक्षण संवर्धन या प्रसंस्करण को सुनिश्चित किया जा सके। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए कोदो कुटकी मक्का बाजरा देखे होंगे कि ये सब क्या है फाइबर आइटम है। तो इसे प्रोटीन विटामिन और अन्य पदार्थ तो मिलेंगे, साथ में पशु चारण का भी एक सोर्स है। साथ में इसे कई दवाई वगैरह कुटकुट आगरा वगैरह भी बनता है, औषधि वगैरह जो है। तो वही है कि इस क्षेत्र की महत्ता को बढ़ाना, क्योंकि जिस स्थिति भौगोलिक परिस्थिति में है उसी अनुरूप उनको उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए तो स्वाभाविक है
कि उस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा ही। अब इसमें एक 2019 मेंस में पूछा गया था मुख्यमंत्री सुगम सड़क सहायता योजना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क सहायता योजना कब प्रारंभ किया गया है। जैसा आपको दिख रहा है, देखिए इसमें आपका ये बताइएगा, ये जो फोटो चित्र में दिख रहा है वो कौन सी घाटी है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, NH30 बोलते हैं इसको। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपको सर्पिला आकार जो मोड़ दिख रहा है ना, ड्रोन से लिया गया इसका चित्र जो है। अब जैसे एक योजना मैंने डिस्कशन किया था, दाई दीदी क्लिनिक योजना, है ना भाई, शहरी स्लम योजना, तो उसी से संबंधित ये योजनाएं हैं जिसको इसमें फलीभूत किया गया है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें कि भाई अब दाई दीदी क्लिनिक योजना में पूरी जो चलित चिकित्सा सेंटर है उसमें सभी महिलाएं स्टाफ होगी, तो उससे क्या बेटर होगा ना समझने में। कई चीज़ों देखेंगे महिला की जो समस्या है, महिला ही वो जो मेडिकल स्टाफ है वो समझ पाती है उस सब चीज़ों को। महिला महिला चिकित्सक या महिला मेडिकल ऑफिसर उसको समझ पाती हैं अच्छे से। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से दिखेगा, इसमें लिफ्ट इरिगेशन का बड़ा महत्व है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा लिफ्ट इरिगेशन, तो हमारे बताइएगा कि गोदावरी नदी में कौन सा लिफ्ट इरिगेशन या हाइड्रो पावर है जो किसी स्टेट के द्वारा बनाया गया पिछले वर्ष जो है। तो जैसा दिख रहा होगा, देखिए सुकमा में जितने भी नदी है उसमें हाइड्रो पावर लगाया है, साथ में उसमें क्या किया गया है, लिफ्ट इरिगेशन, उस पानी को मूव किया जा रहा है, तो उससे सिंचाई या अन्य चीज़ें है। गिरदाल पार हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम फॉर इरिगेशन, ऐसा लिखा है इसमें। देखिए इसमें बता रहा है मैपिंग जो है, देखिए मलेगार, इंदू मलेगार जो नदी है उसको किस तरह से इसमें पंपिंग किया गया है, और यहाँ से ला के फिर पानी को क्या किया जाता है, हाइड्रल उत्पादन भी कर रहा है और सिंचाई वगैरह जो जितने भी है, देखिए 4-5 गांव हैं उनको पेयजल, सिंचाई या अन्य जो औद्योगिक उत्पादन भी होगा तो उस क्षेत्र को क्या है बिना पानी का पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी अच्छा सुनिश्चित किया गया है उसे। अब इसमें देखिए है आदर्श बाजार तो है क्या चीज़, तो जैसा कोल्ड स्टोरेज आप लोग देखते हैं कि जैसे जितने भी वनोपज है आधारित है या कृषि उत्पाद है उसको अच्छे से अच्छा सुरक्षित रखना और उसका प्रसार प्रसार करना ताकि लोग जो है ज़्यादा जागरूक हो। क्योंकि कई कृषि फसल देखे होंगे आप लोग के बिना सुगम भंडारण या भंडारण की व्यवस्था के बिना क्या खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनकी उत्पादन या वितरण या मार्केटिंग जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो पाता। तो एक अच्छा साधन है कि हमारे जो भी किसान भाइयों का या ग्रामीण अधोसंरचना से उत्पादन, चाहे कृषि हो, वनोपज हो या फल वगैरह सब्जी वगैरह है, तो उसकी भंडारण को सुनिश्चित करने का एक अच्छा साधन है। तो एक है हमारे देखिए हरिहर वैष्णव, तो इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, तो इससे संबंधित जितने भी डिटेल आप लोग पढ़िएगा, इसका PDF के माध्यम से जितनी जानकारी हो सके कि हाल ही एग्जाम में इससे संबंधित क्या क्वेश्चन लगातार रिपीट किया जा रहा है। और देख रहे हैं आप लोग जैसे CGPSC में एक ट्रेंड चल रहा है, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और आदिवासी से संबंधित जितने भी चाहे भौगोलिक हो, लोक कला संस्कृति या अन्य प्रचार प्रसार हो, उसको लगातार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो एक थोड़ा सा इस विषय में ज़्यादा जानकारी रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है, किस कोने से पूछ दे कोई ऐसा निश्चित। तो एक अभी योजनाएं प्रारंभ हुई थी, देखेंगे कौशल्या मंदिर का, ये आपका चंद्रखुरी में है। तो बताइएगा कि कौशल्या माता का उनका पिता का नाम क्या है और किस संत ने कौशल्या माता के जन्म दिवस बताने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा किया था। हिंट दे देता हूँ, दुधाधारी मठ से वो संबंधित रखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिए है कि कौशल्या माता के कौन सा वंशज ने इस कौशल नरेश को कौशल बनाया था उसके नाम से, तो वो भी आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो राम वनगमन क्षेत्र है उनका यह केंद्र बनाया गया कौशल्या माता के जो चंद्रखुरी है, चंद्रखुरी में भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, बताइएगा उसका वर्तमान में नाम क्या रखा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे वर्धा के तर्ज पर नया रायपुर में बनेगा सेवाग्राम, है ना भाई। तो वर्धा जो नागपुर में जैसे महात्मा गांधी जी ने पक्ष में बताइएगा कि वर्धा को कब से कब तक महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था। और वर्धा में एक हिंदी विश्वविद्यालय भी है, तो उसी के तर्ज में डेवलप करने का है।
और इसमें देखिए कुंभकारों को आरक्षित वो पहले भी वर्तमान में हम लोग समझ चुके हैं कि भाई हम दीपावली दशहरा में जो भी मिट्टी के खिलौना दिया वगैरह है इन्हीं की उपयोग करेंगे सब चीज़ों को। अब इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो लोकवाणी कार्यक्रम है उसमें क्या है, जो भी महीने के एक बार आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जिस दिन आता है वो कितने समय में मॉर्निंग में होता है ये इनकी लोकवाणी जो है। तो एक क्या है, राज्य के मुखिया के वाणी से जनोकार या जनोसरोकार या जन कल्याण की जो कार्यक्रम है उसको बखान करना एक पता चलता है कि भाई शासन कितनी गंभीर है लोगों के प्रति। कुमार शुक्ल साहब की दो रचनाएं और विनोद कुमार शुक्ल साहब को पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, राज्य अलंकरण पुरस्कार कब दिया गया था। अब एक डेटा देख रहे हैं राज्य को कब कब पुरस्कार मिला, उससे संबंधित इसमें जानकारी बताया गया है कि राज्य की जो भी जन कल्याण योजना है, जैसे आप देख रहे हैं लघु वनोपज 52 है, उसमें लगभग महाराष्ट्र के बाद द्वितीय पुरस्कार मिला है। देखेंगे 15 स्थानों को 10 प्रथम में, फिर बाद में भी मिला है पुरस्कार जो है। भारत शासन ने वो लघु वनोपज के साथ साथ हमारी मूल्य संवर्धन जो वैल्यू एडेड एडिशन वनोपज में हम लोग करते हैं उसको भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कई प्रसंस्करण हैं, जैसे आपका तेंदुपत्ता प्रसंस्करण है उसको भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए किसी का प्रोत्साहन या सम्मान तभी सुगम होता है कि वह अच्छा कार्य करे और आगे भी उसका वो अच्छाई या जो जन कल्याणकारी योजना है जारी रखें। सितंबर और अक्टूबर का संयुक्त रूप से प्रकाशन था और कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण विवरण है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका PDF जो है मेरा टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़िए और इस योजनाओं से संबंधित डेटा है या उद्देश्य है या फिर कब प्रारंभ हुआ, ये संबंधित किन्हीं 3-4 पॉइंटों में आप नोट्स अच्छे से बनाइए। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा को पूछता ही है ये जो है। तब तक के सभी दोस्तों के लिए थैंक यू।